ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस ने एक मर्तबा फिर बाबर आजम की राज्य के तारीफ की है भाई साहब। उसने कहा है कि हमारी टीम के लिए नाइटमेयर है ये बंदा। नाइटमेयर मतलब डरावना ख्वाब। इसको आउट करना एक अजीब ही किस्म का अजाब है। एंड ही सेड कि हम ऑस्ट्रेलिया के जो लड़के हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम, वो अक्सर बाबर के बारे में ये बात करते हैं कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट में कैसा हीरा प्रोड्यूस हुआ है। और देर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि बाबर आजम बैटिंग के हिसाब से देखा जाए, प्योरली बैटिंग के हिसाब से देखा जाए तो वाकई हीरा बैट्समैन हमें मिला है। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है, मैं आपको बताऊं, ये लड़का किसी भी और क्रिकेट टीम में होता ना, किसी भी और क्रिकेट टीम में, मैं आपको बताऊं कि इस लड़के ने ना अभी तक रन्स के अंबार लगाए हुए होते। अंबार जिसको कहते हैं, ये तो वो पाकिस्तान की क्रिकेट में ज़ाहिर बात है हीरा प्रोड्यूस हुआ। तो वो मैं अक्सर गुजराती एक कहावत आप लोगों को बताता हूँ ना कि वो बच्चों को एक छोटी सी चीज़ मिली और उन्हें उसकी यूजेज का पता नहीं था, उन्होंने उसको रेत से भर दिया। तो ये एग्जैक्टली हमारे साथ वही हुआ है कि हमें एक हीरा मिला कोयले की कान में से और हमने कहा कि ये भी कोई कोयला ही नज़र आता है, सिर्फ रंग इसका सफ़ेद है थोड़ा, और हमने बस उसको कोयले के हिसाब से ट्रीट किया। जब बाबर आजम का डेब्यू हुआ, जो बाबर आजम का हिसाब किताब क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप मुझे बताइए कि बाबर आजम उस पर्टिकुलर टाइम में किस चीज़ की कमी थी बाबर आजम के अंदर? क्या रन्स की, फॉर्म की, आप उसे कहें कि स्किल सेट की, टैलेंट की, क्या ऐसी चीज़ थी बाबर आजम के पास कि जिसकी बेस के ऊपर आप ये कह सकते थे कि इतना ख़ास नहीं है, बट ठीक है? नहीं, वो जब आया था ना, वो एक्सेप्शनल था, एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। 2016 में बाबर आजम ने अपना टेस्ट डेब्यू किया, 2015 में ओडीआई और 2016 में ही टी20 का। 2015 में बाबर बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया था। और इस टाइम बाबर आजम की सिचुएशन ये है कि डिस्पाइट उसकी वो पूरेस्ट ऑफ फॉर्म्स चल रही है, टेस्ट में 44 की बैटिंग एवरेज है, ऑलमोस्ट 56.7 यानी कि ऑलमोस्ट 57 की बैटिंग एवरेज उसकी ओडीआई क्रिकेट में है, 41 की उसकी बैटिंग एवरेज आपकी है इस क्रिकेट में, टी20 क्रिकेट में। स्ट्राइक रेट्स 129, टी20 इंटरनेशनल्स में 88 उसका है, 88.7 यानी कि 89 का स्ट्राइक रेट ओडीआई क्रिकेट में। यार बाबर आजम की ना, हाय, बड़ा दुखी टॉपिक है भाई, कसम से सही ना इमोशनल किस्म का टॉपिक है कि बाबर आजम के साथ ये सब कुछ जो अब हम देख रहे हैं ये हुआ कैसे। अभी तो कह रहे हैं कि चूँकि बाबर आजम को आपने बाहर कर दिया, आप जीत रहे हैं। ये मैं आपको बताऊं कि क्रिकेट में ना इस तरह के प्लेयर्स को आप ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रख सकते। ये एक वक्ती फ़ैसला था, ये इसी हिसाब से ही होगा। आज कल नहीं तो कल परसों, परसों नहीं तो परसों तरसों बाबर आजम आपको दोबारा टीम में नज़र आएगा। आप बाबर आजम को पाकिस्तान की क्रिकेट से बाहर नहीं कर सकते। मेरी सिर्फ ये दुआ है कि जब वो वापस आए तो वो एक ट्रांसफॉर्म्ड बाबर आजम हो। वो जो शुरू वाला 2015, 16, 17, 18, 19, 20 वो वाला जो बाबर आजम है ना, वो वापस आए, जो रन्स करता था, जिसने बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेस दी हुई थी, जिसके पीछे फैब 4, फैब 5 में कन्वर्ट करने की बातें होती थी। हम वो वाला बाबर आजम मैं कह रहा हूँ। मौजूदा बाबर आजम तो उसके तो बेचारे के हालात ही ख़राब कर दिए ना। उसमें बाबर आजम का ख़ुद का भी फॉल्ट है, उसमें पीसीबी का भी फॉल्ट है, उसमें पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज़ राजा का बहुत बड़ा फॉल्ट है, उसमें बेसिकली फॉर दैट मैटर थोड़ा सा फॉल्ट खान साहब का भी है कि जिनको ये लगा कि शायद बाबर आजम एक अच्छा कप्तान साबित हो सकता है। नहीं, बाबर आजम की कप्तानी वाला, आप बाबर आजम को कप्तान बनाना चाहते थे, आप बाबर आजम का ओवरऑल ज़रा वो डिमीन तो देख लेते ना। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाते, जो इसके साथ खेले हुए हैं उनसे पता करते कि यार इसकी डिसीजन मेकिंग कैसी है। देखिए, बैटिंग का टैलेंट होना एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है, लेकिन बैटिंग के टैलेंट के साथ अगर आपको ये लगता है कि वो कप्तान भी बड़ा ज़बरदस्त होगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। हमने कई ऐसे बड़े बड़े देखे हैं कि जो प्लेयर्स तो बहुत अच्छे थे लेकिन कप्तान इतने ख़ास नहीं थे। सचिन तेंदुलकर प्राइम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैप्टन नहीं थे। बैटिंग फिर आपके सामने है उनके नंबर्स बोलते हैं।
तो बाबर आजम के साथ भी यही था। बाबर आजम बैट्समैन बहुत अच्छा था, उसको कप्तान बना करना चीज़ें ख़राब हुई हैं, क्योंकि एक तो वो अभी जिसे कहते हैं ना लर्निंग कर्व पे था, वो भी पक्का ठक्का नहीं हुआ था कि आप उसे कप्तानी की जिम्मेदारी दे देते और एकदम से तीनों फॉर्मेट्स की दे देते। आपको उसको पहले किसी एक फॉर्मेट में दे के ट्राई करना चाहिए था, आपने नहीं किया, आपने तीनों ही दे दिए उसको। एडिशनल जिम्मेदारी पड़ी, बाबर आजम उस तरीके से तैयार नहीं था, तो वो बाबर आजम को जिसे कहते हैं थोड़े से में बहुत ज़्यादा पड़ गया। फिर बाबर आजम की तबीयत के जिसे कहते हैं फिर मसाइल सामने आए, और वो नेचुरल है, उसमें मैं क्या बाबर आजम को मैं कुल्हाड़ी के नीचे नहीं दे सकता। वो आम किसी भी पाकिस्तानी के लोअर मिडिल क्लास वाले के ये मसाइल हैं। वो छोड़े जी पाकिस्तानी, छोड़े, हमारी बेल्ट सारी का यही मसला है, हमारी सारी बेल्ट का यही मसला है। मैं इंडियन क्रिकेट फैंस आपको कमेंट्स में बता देंगे कि मैं बात ठीक कर रहा हूँ। ये लोअर मिडिल क्लास का बंदा किसी चज की जगह पे पहुँच जाए ना भाईजान, उससे अपना आप नहीं काबू में रखा जाता। ये हमारी बेल्ट का मसला है। बाबर आजम के साथ भी वही हुआ। फिर वो जिसे कहते हैं दोस्ती यारियों में उसने टीम बनाई, फिर माहौल ख़राब हुआ, बाबर की परफॉर्मेंसेस नीचे आना शुरू हुई तो बाबर आजम के लिए मसाइल पैदा होने शुरू हो गए। अब जब वो बाबर आजम के लिए मसाइल पैदा शुरू हुए तो फिर टीम में सेग्रीगेशन, ग्रुपिंग, फलाना टिमकाना, वो ठीक जा रहा था। आपने अपना बैट्समैन तबाह कर दिया। बाबर आजम को एज ए बैट्समैन तबाह करने में पीसीबी का बहुत बड़ा हाथ है, बाबर आजम की खुद की गलती है। कप्तानी हर बंदे के हाथ का फार्मूला नहीं होता बाबर भाई, कप्तानी बहुत कुत्ती चीज़ है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी ये तो भाई समझो नरक के अजाब की ना छोटे वाली फॉर्म है, वहाँ पे बड़ा अजाब है। ये उसकी ना छोटा सा ट्रेलर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी। अब तो खैर बाबर आजम को पता चल गया होगा। तो पैट कमिंस तो पहले भी बाबर आजम की बहुत तारीफ़ करता रहा है। 2022-23 के वो जो टूर था उसमें भी बहुत की। वो जब बाबर आजम ने वो कराची का टेस्ट मैच बचाया था तब उसने बड़ी खुलकर तारीफ़ की थी बाबर आजम की। वो ऑन एंड ऑफ बाबर आजम की बहुत तारीफ़ करता रहता है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स बाबर आजम को पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन यार इससे बाबर आजम के रन्स नहीं बनने वाले। बाबर आजम को रन्स खुद बनाने हैं, बाबर आजम को अपनी खोई हुई फॉर्म खुद वापस लानी है। तारीफ़ें तो लोग करते रहते हैं, लेकिन अंदर से आप क्या चीज़ बने हुए हैं वो तो आपको खुद पता होता है। तो आई रियली होप कि बाबर आजम की फॉर्म वापस आए, क्योंकि बाबर आजम के लिए इस टाइम फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मर्ज़ी आप कह लें, आपकी बैटिंग लाइनअप में उससे बड़ा और उससे बेटर बैट्समैन इस टाइम कोई नहीं है। यू नेम इट, अगर आपको लगता है कोई है तो। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।